हेलो एवरीवन, सबको सलाम। आज पेरेंट्स से एक बात करना चाह रही थी मैं इस हवाले से कि हम अपने बच्चों को पूरा वक्त दें, अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक भरपूर करें, उन्हें ज़रूर ये कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि राइट सही और गलत क्या है और सही रास्ता चुनने के और गलत रास्ता चुनने के जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं, और उन्हें पूरा वक्त दें, सब कुछ करें। लेकिन इतना याद रखें कि हम उस परफेक्ट खुदा के इम्परफेक्ट लोग हैं, हमसे गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। आजकल के दौर में इंटरनेट सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और बच्चों को हमें मोबाइल्स जो है इंटरनेट सब कुछ देना पड़ता है, उन्हें ये प्रोवाइड करना पड़ता है उनकी तालीम के लिए, उनसे कांटेक्ट रखने के लिए। और जब ये सब कुछ नहीं था, बदी तब भी इस दुनिया में थी, क्यूरोसिटी तब भी थी, तजस्सुस तब भी था, इंसान को अपने तौर पे चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का शौक़ तब भी था। पहला इंसान आदम और हवा जब थे, एक ही लॉ था, एक ही शरीयत थी जो दी गई, लेकिन उस तजस्सुस के पीछे कि इंसान खुद से चीज़ों को देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, उनसे ये गलती हुई और वो खुदा की उस प्रेजेंस से जो है उनको जुदा होना पड़ा, क्योंकि खुदा जो है वो मुकद्दस है, वो होली है और उसकी ओबीडियंस जो है वो हमें करनी है। तो अपने बच्चों के लिए भी इन बातों को ये याद रखें कि हम उनकी तरबियत करें, सब कुछ बताएं उन्हें, लेकिन इतना याद रखें कि इंसान का जो तजस्सुस है वो उससे बहुत सी चीज़ें ना चाहते हुए भी करवाता है। और अपने बच्चों को ये एतमाद ज़रूर दें, उन्हें ये यकीन दिलाएं कि बेटा अगर आपसे कोई गलती कोताही हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम कमज़ोर हैं, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं आपको उस मुश्किल से निकालने के लिए ज़रूर रास्ता मैं बताऊंगी। क्योंकि बच्चे फिर अपने वालिदैन से डरते हैं जब उनसे कुछ गलती हो जाती है, या उन्हें ये होता है कि ये मुझे बार बार इस बात के परताने देंगे या कुछ कहेंगे, और फिर लड़के और लड़कियां उन बातों को छुपाने के लिए उनसे और भी बड़ी गलती होती है कि वो ये बातें बाहर शेयर कर लेते हैं अपने दोस्तों से या किसी ऐसे कुछ ऐसे लोगों से जो शायद उनके लिए मज़ीद आजमाइश बनाने का, मज़ीद प्रॉब्लम बनाने का बायस होते हैं, या उन्हें ब्लैकमेल करते हैं या उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखिए खुदा का भी कानून यही है, खुदा जानता था और जब हमसे ये गलती हुई उसने एक प्लान तैयार किया, उसने अपने बेटे को हमारे कफ़ारा में दिया, क्योंकि वो ये जानता था कि क्या तरीक़ेकार अब मुझे करना है कि मैं इसको दोबारा से अपने उसी प्रेजेंस में लेकर आ सकूं। तो अपने बच्चों के लिए खुदा की इस मोहब्बत को याद रखें, क्योंकि लिखा है कि वो अपने किरदार की खूबी हम पे यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे, जब हम गलतियाँ कर चुके थे, हम गुनहगार ही थे, हम बुरे ही थे, तो मसीह हमारी खातिर आया, उसने ये सारे प्लान को तरतीब दिया कि आप और मैं दोबारा कैसे उसकी इस प्रेजेंस को हासिल कर सकते हैं। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, वो इसी तरह ही हैं जैसे वो एक जंग की सूरत में है, जहाँ हर वक्त उनके ऊपर शरीर की शैतान की तरफ से बॉम्ब्स आ रहे हैं, फायरिंग हो रही है। आपने उनको बताना है कि इन सब चीज़ों से उन्होंने कैसे बचना है, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए आप वहाँ उनके साथ खड़े हैं, ये एतमाद दिलाना उन्हें बहुत ज़रूरी है। इन बातों को ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये बात बहुत अहम है, जानना, समझना और अपने बच्चों को इसका यकीन दिलाना। उन्हें अपने गले लगाइए और उन्हें ये बोलें कि अगर तुमसे कुछ भी हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार कभी आपके लिए तब्दील नहीं होगा और मैं आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए हमेशा साथ हूँ। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे और हम सब की हेल्प करे और आगे हम दूसरों की हेल्प कर सकें।